हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ जिसमें राजीव प्रकाशन विद्या क्वेश्चन बैंक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो आइए इसे बेहतर तरीके से बोर्ड पर समझते हैं। हमारा प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए। हमारा ए ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा बी ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन हमारा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण हैं। हम इनके मूल ज्ञात करेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम करके सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं अपना पहला ऑप्शन, हम लिखेंगे हल। ए और ए नंबर हमारा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो घात वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा दो घात वाला समीकरण है। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही हम नोट कर लेंगे और ये माइनस का साइन लगाएंगे। लास्ट में हमारे पास 10 लिखा है, यानी लास्ट वाली संख्या हमारे पास 10 है। अब हम कोई दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनको गुणा कर दें तो 10 आ जाए और लास्ट वाली संख्या से पहले हमारा माइनस का साइन है। और अब अगर उन दोनों संख्याओं को घटा लें तो बीच की संख्या 3 आ जाए, तो वो संख्या हमारी होगी 5 और 2। यानी कि अगर हम 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो ये बीच की संख्या हमारी 3 आ जाएगी। ये x बचेगा, x को ऐसे नोट करेंगे और ये माइनस का साइन लगा करके 10 को ऐसे लिखेंगे, बराबर का साइन लगा करके 0 लिख लेंगे। यहाँ से हम ये एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5x। ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 2 को x से गुणा कर लेंगे, ये 2x आएगा, और ये ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर लेंगे। बाहर ये -10 लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर बराबर का साइन लगा के 0 लिख लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -5x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2x, और ये -10 को ऐसे लिखेंगे, बराबर का साइन लगा करके 0 लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे हमारे पास 4 पद हैं, 1 2 3 4, इसको 2 में डिवाइड कर लेंगे। ऐसा आप लोगों को अंडरलाइन करना नहीं है, केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये 2 पद से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन ये होता है जो लेटर या नंबर यहाँ हो वही लेटर या नंबर यहाँ होना चाहिए। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो ये बात हमारी कॉमन है। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे और ये ब्रैकेट को ऐसे घुमा देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार x, यानी डबल बार x है। जब हम एक x निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा सिंगल x बच जाएगा, यानी हमारा एक x बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x, माइनस का साइन लगाएंगे, x हमारा कॉमन के रूप में बाहर हो गया तो यहाँ 5 बचा, 5 को लिख करके ब्रैकेट को राउंड कर देंगे। यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, एक ऐसी संख्या कॉमन निकालेंगे जो 2 को भी काटे और 10 को भी काटे, तो यही हमारी 2 कॉमन हो जाएगी। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये x लिखेंगे। अब 2 यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 आ जाए। हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए, तो 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 पंचे 10। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके बराबर का साइन लगा करके यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखेंगे x - 5 यहाँ पर है और x - 5 यहाँ पर है, तो ये बात है कॉमन। तो x - 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे। ये आप लोगों को अंडरलाइन नहीं करना है, केवल मैं समझाने के पर्पज से ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये x - 5 जब कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा x + 2। ये x + 2 को लिखेंगे, बराबर का साइन लगा करके जिसे 0 लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम ऐसे मानेंगे, यदि x - 5 बराबर मिलेगा 0,
s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, ये -5 को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाना। जब संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उनके साइन यानी उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये x बराबर मिलेगा, 0 में 5 ऐड करेंगे यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम ऐसे इसको ले लेते हैं, यदि x + 2 बराबर 0, s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे और ये 2 को पक्षांतर कर देंगे। तो ये जब इसको 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से हो जाएगा -2। तो ये x बराबर मिलेगा, 0 में अगर 2 घटाएंगे तो यही हमारा -2 आ जाएगा। अब हमारा आंसर जो मिला है, इन दोनों x में से एक x ले लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और इनके आंसर जो मिले हुए हैं, x बराबर 5 आया है और x बराबर -2 आया है, तो ये लिख देंगे 5, -2। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको आंसर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है बी, जिसमें 2x² + x - 6 बराबर 0 लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम हल। हम बी ऑप्शन हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और बी ऑप्शन में हमारे पास समीकरण क्या लिखा है, 2x² + x - 6 बराबर 0। ये 2 घात वाला समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये 2x² को ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, लास्ट में 10 था, बट इसमें यहाँ पे देखो पहला नंबर हमारे पास 2 है और लास्ट नंबर हमारा 6 है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक 12 आएगा, यानी कि 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक 12 आएगा। अब कोई दो संख्या ऐसी लो जिनको गुणा कर दो तो 12 आ जाए और लास्ट वाली संख्या से पहले माइनस का साइन लगा है, उन दोनों संख्याओं को घटा लो तो यहाँ बीच में कोई संख्या नहीं है तो 1 आ जाए। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, केवल समझने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो 2 छंग 12, कोई दो संख्या ऐसे लेना जिनको गुणा करना है 12 है और घटा दो तो बीच की संख्या 1 आ जाए। वो संख्या कौन सी होगी, 4 और 3, यानी कि 4 को 3 से गुणा करोगे वो संख्या हमारी होगी 4 और 3, क्योंकि 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है और 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 3, 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ये s को ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस का साइन लगा करके 6 लिखेंगे और बराबर का साइन लगा करके 0 लिखेंगे। ये मिलेगा 2x² प्लस का साइन लगाएंगे, ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर ये माइनस का साइन लगा करके 6 लिखेंगे और बराबर का साइन लगा करके 0 लिखेंगे। अब इसमें 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब इसको हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, बट आप लोगों को ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, केवल मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन दोनों पद से कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो सबसे पहली बात तो x कॉमन है। साथ साथ में एक संख्या ऐसी निकालेंगे जो 2 को भी काटे और 4 को भी काटे, तो ये संख्या 2 ही होगी। तो यहाँ से हम 2s कॉमन निकालते हैं और ब्रैकेट लगाएंगे, 2 बाहर गया, x² है मतलब डबल बार x है, एक x हमारा बाहर हो गया तो यहाँ पर 1x बच जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, x तो बाहर हो गया है, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से कॉमन हम ये -1 माइनस लिखेंगे और फिर साथ में एक संख्या ऐसी लेंगे जो 3 को भी काटे और 6 को भी काटे, तो वो संख्या हमारी 3 होगी, ब्रैकेट लगाएंगे, ये x लिखेंगे। जब सेम हमारे पास साइन होते हैं तो जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो ये प्लस हो जाता है। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, 2 बार, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर का साइन लगा करके यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब x + 2 और x + 2 ये कॉमन है तो हम इसे बाहर कर लेंगे, x + 2 बचे क्या हमारे पास, ये और ये बाहर हो गया तो हमारे पास बचेगा 2x - 3, इसको एज इट नोट कर लेंगे और बराबर का साइन लगा करके ये 0 लिख लेंगे।
ऐसा मानेंगे यदि x + 2 इक्वल टू 0, यानी x + 2 बराबर किसके है, 0 के। s को रोकेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, ये 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो x बराबर मिलेगा 0 में 2 घटाएंगे तो ये -2 ही मिलेगा। अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो जब ये 2s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, ये -3 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस। 2x बराबर 0 में 3 ऐड करेंगे, यानी 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। s को रोकेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, ये बराबर वाली संख्या ऊपर जाएगी और यहाँ पे गुणे का साइन है, इसलिए लेटर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब इसका जो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे, इन दोनों x में से एक x ले लेंगे, क्योंकि x बराबर -2 आया है, x बराबर 3/2 आया है, तो इन दोनों x में से एक x ले लेंगे और बराबर का साइन लगा लेंगे। और इनके आंसर कौन कौन से आए हैं, ये और ये, तो ये लिखेंगे ये -2, 3/2। बस यही -2 और 3/2 इस द्विघात समीकरण के हल होंगे। ये हमारा हो गया आंसर, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से आंसर, राइट। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।